नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी शॉप में अंडरगारमेंट्स बेचना चाहते हैं, यानी बच्चों की, लेडीज़ के और जेंट्स के अंडरगारमेंट्स बेचना चाहते हो और इस विषय में जानकारी पाना चाहते हो, जैसे कि इनके कौन से साइज़ होते हैं और इनके क्या रेट होते हैं, ये इसका माल कहाँ से मिलेगा, किस रेट पे इन्हें बेचना होता है इत्यादि। तो आइए इस वीडियो में आपको इन सभी चीज़ों के ऊपर पूरी जानकारी देते हैं। वैसे तो अंडरगारमेंट्स की आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं। ब्रांड्स की बात करें तो ब्रांड्स में भी टीटी, डॉलर, रूपा, लक्स, कोजी और जॉकी, बहुत सारे ब्रांड हैं। लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि आपके एरिया में कौन से ब्रांड चलते हैं, किस तरह के रेट पे लोग डिमांड करते हैं। क्योंकि आप अपनी शॉप में कुछ भी रख लें, लेकिन आपको देखना होगा कि आपके आसपास कौन-कौन सी शॉप हैं, वो किस तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इन सब चीज़ों को तमाम देखते हुए आपको एक लो रेंज से स्टार्टिंग करनी होगी। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चों की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। यूँ तो 4-5 साल से छोटे बच्चों को ब्लूमर या शॉर्टी वगैरह पहना दी जाती है, जो जनरली 20 से 25 रुपए में आ जाती हैं। लेकिन अगर ब्रांड्स की बात करें अंडरवियर में, तो ब्रांड्स में मान लीजिए डॉलर की बात करें तो आपको कम से कम 60 नंबर से रखना होगा। 60, 65, 70 इसके जो नंबर होते हैं इसी तरीके से चलते हैं। जैसे कि एक 60 से हम शुरुआत करें तो 60 नंबर होगा, उसके बाद 65 सेंटीमीटर, फिर 70 सेंटीमीटर, फिर 75, फिर 80, फिर 85, फिर 90, 95, 100, 105, 110 इस तरीके से। लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए जो है एक जो आपको शुरुआती साइज़ रखना चाहिए वो 60 सेंटीमीटर का रखना चाहिए, या 65 सेंटीमीटर से शुरू कर सकते हैं। जैसे एक अगर 65 सेंटीमीटर में आपका जो है, अगर एक डॉलर का एग्जांपल लेते हैं तो डॉलर का इस तरह का बॉक्स आएगा। और इसी में अगर आप टीटी रखना चाहते हैं तो टीटी में इस तरह का बॉक्स आएगा। दोनों के जो रेट हैं वो लगभग एक जैसे ही हैं, और जब रेंज लगभग एक जैसी है तो इनके कपड़े में भी कोई बहुत ऐसा अंतर नहीं दिखता। एक जैसा ही कपड़ा होता है, इलास्टिक भी एक जैसी होती है। बस मार्केटिंग का खेल है सारा। तो ये आपको दिखेगा डब्बा। इसमें अगर रेट की बात करें तो रेट तो इसमें बहुत ज़्यादा लिखे होंगे, तो इसमें लिखे हुए रेट पे आप ना जाएं। इसमें अंडरवेयर चाहे बच्चे का हो, लेडीज का हो या जेंट्स का हो, एक बॉक्स के अंदर सिर्फ 10 पीस होते हैं। 10 पीस का एक बॉक्स होता है। इस तरीके से अंदर पैकिंग होगी। टोटल 5 डिब्बे हैं और पाँचों के अंदर 2-2 पीस, 2 पीस की पैकिंग है पर बॉक्स। ये देखिए, इस तरह से पैकिंग होगी और हर उसमें जो है उसका साइज भी लिखा होगा। ये देखिए, जब अंडरवेयर को आप खोलते हैं तो इसके अंदर अंदर की तरफ से टैग लगा होगा। इसमें 65 सेंटीमीटर का साइज लिखा हुआ है। तो ये था 65 नंबर का। अगर आप 65 नंबर से स्टार्ट करते हैं तो आप एक डिब्बा भी रख लेते हैं तो उसमें आपको 10 पीस मिल जाएंगे। इसके बाद 5-5 के अंतर पे नंबर बढ़ते ही जाएंगे। अब अगर रेट की बात करें तो ये आपके ऊपर है कि आप माल कहाँ से लेते हैं। अगर आपको सिर्फ एक ही काम करना हो तो आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। हालांकि डिस्ट्रीब्यूटर बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर एक बड़े क्षेत्र में सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और ये निर्भर करेगा कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनाती है नहीं, और इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। आपको एक बड़ा अच्छा खासा स्टॉक रखना पड़ेगा, आपके पास अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए, गोडाउन होना चाहिए, उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, तो बहुत सारा इसमें जो है फंड आपको देना पड़ेगा, तो लाखों रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर ना बन के सिर्फ अपनी शॉप में कुछ प्रोडक्ट रखना चाहते हैं इनके, तो वो ज़्यादा बेहतर विकल्प है। तो उसमें भी आपको अलग अलग रेंज में ये माल मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से स्टॉक लेते हो। अगर आप सीधे डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ जाते हो तो वो ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको कम रेट में चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी होलसेलर से जुड़ते हो जो डिस्ट्रीब्यूटर से माल उठा रहा हो, तो उसके बाद वहाँ पे 3-4 रुपये आपको महंगा पड़ेगा। जैसे अगर 65 नंबर का मैंने अभी बॉक्स दिखाया था, तो इसके रेट की बात करें तो इसका रेट आपको 44 रुपये, 45 रुपये में मिल सकता है और 40 रुपये में मिल सकता है। पर पीस की बात की जा रही है यहाँ पे। अगर आप किसी होलसेलर से जुड़ते हो जो कई ब्रांड के जो अंडरगारमेंट्स है वो रखते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर ना हो उस चीज़ का, तो वो आपको 440 रुपये का 65 नंबर का बॉक्स देगा। मतलब 44 रुपये पर पीस आपको कॉस्ट आएगी। बाकी इनके रेट में 1-2 रुपये का ऊपर नीचे भी हो सकता है। वो अगर धागे की कीमत बढ़ती है या मौसम के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, तो उस हिसाब से 1-2 रुपये का ऊपर नीचे भी रहता है। लेकिन अगर आप और सस्ते रेट पे चाहते हैं तो आप सीधे डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ जाइए। अब आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे जुड़े? बहुत आसान है। आपको अपनी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर का पता लगाना है। मान लीजिए आप डॉलर से जुड़ना चाहते हैं, तो आप डॉलर का जो कस्टमर केयर नंबर है वहाँ पे कॉल करिए। वहाँ से आपके जो स्टेट है वहाँ का जो इंचार्ज है उसका नंबर मिलेगा। वहाँ से जो आपके एरिया का सेल्स का देखते हैं उनका नंबर मिलेगा, और वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा अपने एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर का।
और डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप स्टॉक लेते हैं तो फिर आपको ये भले ही आप 1 डिब्बा लो या 10 डिब्बे लो, आपको 65 नंबर मिलेगा 40 रुपये का, मतलब 40 रुपये पर पीस। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें मार्जिन कितना होता है। मार्जिन की अगर बात करें तो इसमें 25% का मार्जिन होता है। अगर आप ये सोचें कि मैं इसमें ज़्यादा मार्जिन कमा लूँगा तो वो संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मार्जिन रखेंगे, ज़्यादा कॉस्ट रखेंगे उसकी, तो फिर आपका प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा। क्योंकि जनरली ये जितनी भी आपके आसपास की दुकानें होंगी, अंडरगारमेंट्स सभी रखते हैं, और अगर आपका रेट भी उनसे मैच हो रहा हो या उनसे कम हो तभी कस्टमर आपसे लेंगे, अन्यथा आपका सेल होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए आपको मार्जिन तो वही कम से कम रखना पड़ेगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेते हैं तो आपको 25% का पूरा मार्जिन बच जाता है, लेकिन अगर आप होलसेलर से लेते हो तो तब आपको लगभग 20% के आसपास का मार्जिन ही मिल पाता है। अगर इसके साइज़ की बात करें तो जनरली आपको 60 नंबर से रखना चाहिए, 60 या 65 में से कोई एक डब्बा रख लीजिए। उसके बाद 70, फिर 73 या 75। अगर डॉलर की बात करें तो उसमें 73 नंबर आता है। उसके बाद 80 नंबर आ जाएगा आपको, जो है 15 साल से ऊपर के बच्चों को। और उसके बाद फिर 85 से तो फिर बड़ों का साइज़ शुरू हो जाता है, 85, 90। बाकी ये कमर के ऊपर निर्भर है, उम्र का ही कोई पक्का नहीं है कि आपकी कमर कितनी है, उसके हिसाब से साइज़ का है। 85, 90, 95 और 100 तक के नंबर वैसे पर्याप्त होते हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर बिकता है वाली बात की जाए तो बच्चों के बाद बड़ों में सबसे ज़्यादा 85 नंबर बिकता है। और 85 नंबर के रेट की बात करें तो 85 नंबर आपको पड़ जाएगा 640 रुपये का। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो तो 10 पीस का बॉक्स 640 रुपये का, मतलब 64 रुपये का एक पीस, और ये बिकेगा 80 रुपये का। इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि कपड़ा दो तरह का आता है, एक टॉप प्लास्टिक और एक अंडर प्लास्टिक। अगर टॉप प्लास्टिक की बात करें तो वो थोड़ा सा महंगा होता है, जिसमें ऊपर से मोटी लास्टिक बनी होती है। अंडर लास्टिक की बात करें तो उसकी जो लास्टिक होती है वो कपड़े के अंदर सिली हुई होती है। तो आइए एक बार इन्हें भी देख लेते हैं कि किस तरीके की इनकी बनावट होती है। टॉप प्लास्टिक का जो अंडरवियर है, मान लीजिए डॉलर पे ही बात करें तो कंपनी कोई भी हो, लेकिन बनावट सेम होती है। टॉप प्लास्टिक में इस तरीके का होगा जो आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये जो है हैवी लास्टिक है, और इसे कहते हैं टॉप प्लास्टिक, क्योंकि टॉप में लास्टिक बनी हुई है। और अगर सिंपल लास्टिक की बात करें, जिसे अंडर लास्टिक कहते हैं, अंडर लास्टिक कुछ इस तरीके की होगी, इसमें लास्टिक कपड़े के अंदर होगी, बाहर से कपड़ा होगा दोनों तरफ से, अंदर बाहर, और लास्टिक अंदर से होगी। इसे अंडर लास्टिक कहते हैं। अंडर लास्टिक के जो रेट होते हैं वो 5 रुपये कम होते हैं। मतलब जो टॉप प्लास्टिक होगा ये हमेशा अंडर लास्टिक से 5 रुपये महंगा होगा, उसी साइज में, सेम साइज में। अब अगर अंडर लास्टिक की बात करें तो अंडर लास्टिक में 80, 85 और 90 नंबर का अंडरवेयर आपको 64 रुपये का पड़ेगा, मतलब 640 रुपये के 10 पीस पड़ेंगे। और अगर टॉप प्लास्टिक की बात करें तो 5 रुपये ऊपर होगा, मतलब 690 रुपये का बॉक्स पड़ेगा, मतलब 69 रुपीज़ पर पीस आपको पड़ेगा। और अगर साइज़ बढ़ जाएंगे 95 नंबर और 100 नंबर तो वहाँ पे फिर 10 रुपये बढ़ जाते हैं। सिंपल वाले में बढ़ जाएगा, अंडर लास्टिक भी 10 रुपये महंगा हो जाएगा, मतलब वो भी 64 रुपये से 74 रुपये पर पीस हो जाएगा, मतलब 740 रुपये डब्बा। और टॉप प्लास्टिक में 95 नंबर और 100 नंबर 790 रुपये का बॉक्स होगा, मतलब 79 रुपीज़ का पीस हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है 25% का मार्जिन मिल जाएगा। और अगर आप ये रेट तब के हैं जब आप जो स्टॉक है वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो, लेकिन अगर आप किसी होलसेलर से लेते हो तो वहाँ पे आपको अंडरवेयर का डब्बा जो अंडर लास्टिक है 80, 85, 90 नंबर वो आपको पड़ेगा 68 रुपये का, और टॉप प्लास्टिक में आपको पड़ जाएगा 73 रुपये का, मतलब 730 रुपये का डब्बा। वहीं आपको 95 नंबर और 100 नंबर 10-10 रुपये महंगा मिलेगा। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर से लेने में और होलसेलर से लेने में कितना अंतर दिख रहा है। दोनों से लेने में काफ़ी अंतर है। तो और दोनों से खरीदने के लिए आपको मार्केट तो जाना ही होगा, तो बेहतर है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर का पता कर लें। हर एरिया में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है और उस डिस्ट्रीब्यूटर से माल लें।